सप्तविंशो अध्याय क्रिया योग का वर्णन। उद्धव जी ने पूछा, भक्त वत्सल श्री कृष्ण, जिस क्रिया योग का आश्रय लेकर जो भक्तजन जिस प्रकार से जिस उद्देश्य से आपकी अर्चना पूजा करते हैं, आप उसे उस आराधन रूप क्रिया योग का वर्णन कीजिए। देवर्षि नारद, भगवान व्यासदेव और आचार्य बृहस्पति आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि यह बात बार बार कहते हैं कि क्रिया योग के द्वारा आपकी आराधना ही मनुष्य के परम कल्याण की साधना है। यह क्रिया योग पहले आपके मुखार बिंद से ही निकला था। आपसे ग्रहण करके इसे ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र भृगु आदि महर्षियों को और भगवान शंकर ने अपनी अर्धाग्नि भगवती पार्वती जी को उपदेश किया था। मर्यादा रक्षक प्रभु, यह क्रिया योग ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णों और ब्रह्मचारी गृहस्थ आदि आश्रमों के लिए भी परम कल्याणकारी है। मैं तो ऐसा समझता हूँ स्त्री सूत्रादि के लिए भी यही सबसे श्रेष्ठ साधना पद्धति है। कमल नयन श्याम सुंदर, आप शंकर आदि जगदीश्वरों के भी ईश्वर हैं। मैं आपके चरणों का प्रेमी भक्त हूँ। आप कृपा करके मुझे इस कर्म बंधन से मुक्त करने वाली विधि बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, कर्म कांड का इतना विस्तार है कि इसकी कोई सीमा नहीं, इसलिए मैं उसे थोड़े में ही पूर्वापर क्रम से विधि पूर्वक वर्णन करता हूँ। मेरी पूजा की 3 विधियां हैं, वैदिक, तांत्रिक और मिश्रित। इन तीनों में मेरे भक्तों को जो भी अपने अनुकूल जान पड़े उसी विधि से मेरी आराधना करनी चाहिए। पहले अपने अधिकार अनुसार शास्त्रोक्त विधि से समय पर यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा संस्कृत होकर द्विजत्व प्राप्त करे। फिर श्रद्धा और भक्ति के साथ वह किस प्रकार मेरी पूजा करे, इसकी विधि तुम मुझसे सुनो। भक्ति पूर्वक निष्कपट भाव से अपने पिता एवं गुरु मुझ परमात्मा का पूजा की सामग्रियों के द्वारा मूर्ति में, वेदी में, अग्नि में, सूर्य में, जल में, हृदय में अथवा ब्राह्मण में, चाहे किसी में भी आराधना करे। उपासकों को चाहिए कि प्रातः काल दत्तवन करके पहले शरीर शुद्धि करके स्नान करे और फिर वैदिक और तांत्रिक दोनों प्रकार के मंत्रों से मिट्टी और भस्म आदि का लेप करके पुनः स्नान करे। इसके पश्चात वेदोक्त संध्या वंदन आदि नित्य कर्म करना चाहिए। उसके बाद मेरी आराधना का ही दृढ़ संकल्प करके वैदिक और तांत्रिक विधियों से कर्म बंधनों को छुड़ाने वाली मेरी पूजा करे। मेरी मूर्ति 8 प्रकार की होती है, पत्थर की, लकड़ी की, धातु की, मिट्टी और चंदन की, चित्रमयी, बालुकामयी, मनोमयी और मणिमयी। चल और अचल भेद में 2 प्रकार की प्रतिमा ही मुझ भगवान का मंदिर है। उद्धव जी, अचल प्रतिमा के पूजन में प्रतिदिन आवाहन और विसर्जन नहीं करना चाहिए। चल प्रतिमा के संबंध में विकल्प है, चाहे करे और चाहे न करे, परंतु बालुकामयी प्रतिमा में तो आवाहन और विसर्जन प्रतिदिन करना ही चाहिए। मिट्टी और चंदन की तथा चित्रमयी प्रतिमाओं का स्नान न कराए, केवल मार्जन कर दे, परंतु सबको स्नान कराना चाहिए। प्रसिद्ध पदार्थों में प्रतिमा आदि से मेरी पूजा की जाती है, परंतु जो निष्काम भक्त है वह अनायास प्राप्त पदार्थों से और भावना मात्र से ही मेरी हृदय में मेरी पूजा करे। उद्धव जी, स्नान, वस्त्र, आभूषण आदि तो पाषाण अथवा धातु की प्रतिमा के पूजन में ही उपयोगी है। बालुकामयी मूर्ति अथवा मिट्टी की वेदी में पूजा करनी हो तो उसमें मंत्रों के द्वारा अंग और उसके प्रधान देवताओं को यथास्थान पूजा करनी चाहिए, तथा अग्नि में पूजा करनी हो तो धित मिश्रित हवन सामग्री से आहुति देनी चाहिए। सूर्य को प्रतीक मानकर की जाने वाली उपासना में मुख्यतः अधर्य दान और उपस्थान ही प्रिय है, और जल में तर्पण आदि से मेरी उपासना करनी चाहिए। जब मुझे कोई भक्त हार्दिक श्रद्धा से जल भी चढ़ाता है तब मैं उसे बड़े प्रेम से स्वीकार करता हूँ। यदि कोई अभक्त मुझे बहुत सी सामग्रियां निवेदन भी करे तो भी मैं संतुष्ट नहीं होता। जब मैं भक्ति श्रद्धा पूर्वक समर्पित जल से प्रसन्न हो जाता हूँ तब गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि वस्तु के समर्पण से तो क्या प्रयोजन, कहना ही क्या है। उपासक पहले पूजा की सामग्री इकट्ठी कर ले, फिर इस प्रकार कुश बिछाए कि उसके अगले भाग पूर्व की ओर रहे। तदंतर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके पवित्रता से उन कुशों के आसन पर बैठ जाए। यदि प्रतिमा अचल हो तो उसके सामने ही बैठना चाहिए। इसके बाद पूजा कार्य प्रारंभ करे। पहले विधि पूर्वक अंग न्यास और करण न्यास कर ले, इसके बाद मूर्ति में मंत्र न्यास करे और हाथ से प्रतिमा पर से पूरी समर्पित सामग्री हटाकर उसे पोंछ दे। इसके बाद जल से भरे हुए कलश और प्रोक्षण पात्र आदि की पूजा गंध, पुष्प आदि से करे। प्रोक्षण पात्र की जल से पूजा सामग्री और अपने शरीर का प्रोक्षण कर ले। तदंतर पाद, अर्ध और आचमन के लिए 3 पात्रों में कलश में से जल भरकर रख ले और उनमें पूजा पद्धति के अनुसार सामग्री डाले। पाद पात्र में शामी के दाने, दूब, कमल, विष्णु क्रांता और चंदन, तुलसी दल आदि। अर्ध पात्र में गंध, पुष्प, अक्षत, जौ, कुश, तिल, सरसों और दूब
तथा आचमन पात्र में जायफल लौंग आदि डाले। इसके बाद पूजा करने वालों को चाहिए तीनों पात्रों को क्रमशः हृदय मंत्र, शिरो मंत्र और शिखा मंत्र से अभिमंत्रित करके अंत में गायत्री मंत्र से तीनों को अभिमंत्रित करे। इसके बाद प्राणायाम के द्वारा प्राणवायु और भावनाओं द्वारा शरीरस्थ अग्नि के शुद्ध हो जाने पर हृदय कमल में परम सूक्ष्म और श्रेष्ठ दीप शिखा के समान मेरे जीव कला का ध्यान करे। बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि ओंकार के आकार, उकार, मकार, बिंदु और नाद, इन 5 कलाओं के अंत में उसी जीव कला का ध्यान करते हैं। वह जीव कला आत्मस्वरूपनी है। जब उसके तेज से सारा अंतःकरण और शरीर भर जाए तब मानसिक उपविचारों से मन ही मन उनकी पूजा करनी चाहिए। तदंतर तन्मय होकर मेरा आवाहन करे और प्रतिमा आदि में स्थापना करे। फिर मंत्रों के द्वारा अंगनाश करके उसमें मेरी पूजा करे। उद्धव जी मेरे आसन में धर्म आदि गुणों और बिमला आदि शक्तियों की भावना करे। अर्थात आसन के चारों कोनों में धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य रूप 4 पाए हैं। अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य, ये चारों दिशाओं में डंडे हैं। सत्य, रज, तम रूप तीनों पटड़ियों की बनी हुई पीठ है। उस पर बिमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रही, सत्या, ईशाना और अनुग्रह, ये 9 शक्तियां विराजमान है। उस आसन पर एक अष्टदल कमल है। उसकी कर्णिका अत्यंत प्रकाशमान है और पीली पीली केसरों की छटा निराली ही है। आसन के संबंध में ऐसी भावना करके पाद, आचमनीय और अद्यर्थ आदि उपचार प्रस्तुत करते हैं। तदंतर भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए वैदिक और तांत्रिक विधि से मेरी पूजा करें। सुदर्शन चक्र, 5 जन्य शंख, कौमेद की गदा, खड्ग, बाण, धनुष, हल, मुसल, इन 8 आयुधों की पूजा 8 दिशाओं में करे और कौस्तुभ मणि, बैजंती माला तथा श्री वत्स चिन्ह की वक्ष स्तर पर यथा स्थान पूजा करे। नंद, सुनंद, प्रचंड, चंड, महाबल, बल, कुमुद और कुमुदेक्षण, इन 8 पार्षदों की 8 दिशाओं में गरुड़ की सामने दुर्गा, विनायक, व्यास और विश्वक्सेन की चारों कोनों में स्थापना करके पूजा करे। बाई और गुरु की और यथा कर्म पूर्वादि दिशाओं में इंद्र आदि 8 लोकपालों की स्थापना करके प्रोक्षण, अधरिदान आदि क्रम से उनकी पूजा करनी चाहिए। प्रिय उद्धव, यदि सामर्थ्य हो तो प्रतिदिन चंदन, खस, कपूर, केसर और अर्गजा आदि सुगंधित वस्तुओं द्वारा सुवासित जल से मुझे स्नान कराए और उस समय स्वर्ण धर्म इत्यादि स्वर्ण धर्मानुकंभवाक, जितम ते पुंडरीकाक्षम इत्यादि महापुरुष विद्या, सहर्ष शीर्षा पुरुष इत्यादि पुरुष सूक्त और इंद्रम नरो नैमदिता हवंत इत्यादि मंत्रोक्त राजनादि श्याम गायन का पाठ भी करता रहे। मेरा भक्त वस्त्र, योग्य, पवित्र आभूषण, पत्र, माला, गंध और चंदन आदि से प्रेम पूर्वक यथावत मेरा श्रृंगार करे। उपासक श्रद्धा के साथ मुझे पाद, आचमन, चंदन, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप आदि सामग्री समर्पित करे। यदि हो सके तो गुड़, खीर, धृत, पोड़ी, पुए, लड्डू, हलवा, दही और दाल आदि विविध व्यंजनों का नैवेद्य लगावे। भगवान के विग्रह को दत्वन कराए, उपटन लगाए, पंचामृत आदि से स्नान कराए, सुगंधित पदार्थों का लेप करिए, दर्पण दिखाए, भोग लगाए और शक्ति हो तो प्रतिदिन अथवा पर्वों के अवसर पर नाचने गाने आदि का प्रबंध भी करे। उद्धव जी तदंतर पूजा के बाद शास्त्रोक्त विधि से बने हुए कुंड में अग्नि की स्थापना करे। वह कुंड मेखला, गर्त और बेदी से शोभायमान हो। उसमें हाथ की हवा से अग्नि प्रज्वलित करे और उसका पड़ी समूहन करे, अर्थात उसे एकत्र कर दे। वेदी के चारों ओर कुश कंडिका करके, अर्थात चारों ओर 20-20 कुश बिछाकर मंत्र पढ़ता हुआ उन पर जल छिड़के। इसके बाद विधि पूर्वक समिधाओं का आधान अन्वाधान कर करके अग्नि के उत्तर भाग में होम उपयोगी सामग्री रखे और प्रोक्षणी पात्र के जल से प्रोक्षण करे। तदंतर अग्नि में मेरा इस प्रकार ध्यान करे, मेरी मूर्ति तपाए हुए सोने के समान दम दम दमक रही है। रोम रोम में शांति की वर्षा हो रही है। लंबी और विशाल 4 भुजाएं शोभायमान है। उनमें शंख, चक्र, गदा, पद विराजमान है। कमल की केसर की समान पीला पीला वस्त्र फहरा रहा है। सिर पर मुकुट, कलाइयों में कंगन, कमर में करघनी और बाहों में बाजूबंद झिलमिला रहे हैं। बक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह है। गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही है। घुटनों तक बनमाला लटक रही है। अग्नि में मेरी इस मूर्ति का ध्यान करके पूजा करनी चाहिए। इसके बाद सुखी समिधाओं को धृत में डुबोकर आहुतियां दे और आज्य भाग और आधार नामक 2-2 आहुतियों से और भी हवन करे। तदंतर घी से भिगोकर अन्य हवन सामग्रियों में से आहुति दे।
इसके बाद अपने इष्ट मंत्र से अथवा ओम नमो नारायणाय इन अष्टाक्षर मंत्र से तथा पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से हवन करे। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि धर्म आदि देवताओं के लिए भी विधि पूर्वक मंत्रों से हवन करे और श्रेष्ठकृत आहुतियां भी दे। इस प्रकार अग्नि में अंतर्यामी रूप से स्थित भगवान की पूजा करके उन्हें नमस्कार करे और नंद सुनंद आदि पार्षदों को 8 दिशाओं में हवन कर्मांग बलि दे। तदंतर प्रतिमा के सम्मुख बैठकर पर ब्रह्म स्वरूप भगवान नारायण का स्मरण करे और भगवत स्वरूप मूल मंत्र ओम नमो नारायणाय का जप करे। इसके बाद भगवान को आचमन कराए और उनका प्रसाद विश्वक्सेन को निवेदन करे। इसके पश्चात अपने इष्ट देव की सेवा से सुगंधित तांबूल आदि मुखवास उपस्थित करे तथा पुष्पांजलि समर्पित करे। मेरी लीलाओं को गावे, उनका वर्णन करे और मेरी ही लीलाओं का अभिनय करे। यह सब करते समय प्रेमोन्नत होकर नाचने लगे। मेरी लीला कथाएं स्वयं सुने और दूसरे को सुनाए। कुछ समय तक संसार और उसके रगड़ों झगड़ों को भूलकर मुझसे ही तन्मय हो जाए। प्राचीन ऋषियों के द्वारा अथवा प्राकृत भक्तों के द्वारा बनाए हुए छोटे बड़े अस्त्रों से मेरी स्तुति करके प्रार्थना करे। भगवान आप मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे अपनी कृपा प्रसाद से सरोवर कर दे। तदंतर दंडवत प्रणाम करे, अपना सिर मेरे चरणों पर रख दे और अपने दोनों हाथों से दाहिना और बाएं से बायां हाथ पकड़कर कहे, हे भगवान इस संसार सागर में डूब रहा हूँ, मृत्यु मगरमच्छ मेरा पीछा कर रहा है, मैं डरकर आपकी शरण में आया हूँ, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करके मुझे समर्पित की हुई माला आदर के साथ अपने सिर पर रखे और उसे मेरा दिया हुआ प्रसाद समझे। यदि विसर्जन करना हो तो ऐसी भावना करनी चाहिए कि प्रतिमाओं से एक दिव्य ज्योति निकली है और वह मेरे हृदय ज्योति में लीन हो गई। बस यही विसर्जन है। उद्धव जी, प्रतिमा आदि में जब जहाँ श्रद्धा हो तब तहाँ मेरी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मैं सर्वात्मा हूँ और समस्त प्राणियों में तथा अपने हृदय में भी मैं स्थित हूँ। उद्धव जी, जो मनुष्य इस प्रकार वैदिक तांत्रिक क्रियाप्रयोग के द्वारा मेरी पूजा करता है वह इस लोक और परलोक में मुझसे अभिष्ट सिद्धि प्राप्त करता है। यदि शक्ति हो तो उपासक सुंदर और सुदृढ़ मंदिर बनवाए और उसमें मेरी प्रतिमा स्थापित करे, सुंदर सुंदर फूलों के बगीचे लगवा दे, नित्य की पूजा, पर्व की यात्रा और बड़े बड़े उत्सवों की व्यवस्था कर दे। जो मनुष्य पर्वों के उत्सव और प्रतिदिन की पूजा लगातार चलने के लिए खेत, बाजार, नगर अथवा गांव में मेरे नाम पर समर्पित कर देते हैं, उन्हें मेरे समान ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मेरी मूर्ति की प्रतिष्ठा करने से पृथ्वी का एक क्षत्र राज्य, मंदिर निर्माण में त्रिलोकी का राज्य, पूजा आदि की व्यवस्था करने से ब्रह्मलोक और तीनों के द्वारा मेरी समानता प्राप्त होती है। जो निष्काम भाव से मेरी पूजा करता है उसे मेरा भक्ति योग प्राप्त हो जाता है और उस निरपेक्ष भक्ति योग के द्वारा वह स्वयं मुझे प्राप्त कर लेता है। जो अपनी दी हुई या दूसरों की दी हुई देवता और ब्राह्मण की जीव का हरण कर लेता है वह करोड़ों वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। जो लोग ऐसे कामों में सहायता, प्रेरणा अथवा अनुमोदन करते हैं वे भी मरने के बाद प्राप्त करने वालों के समान ही फल के भागीदार होते हैं। यदि उसका हाथ अधिक रहा तो फल भी उन्हें भी अधिक ही मिलता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यासनितायाम् एकादश स्कंदे सप्तविंशो अध्याय।